करेंगे। ये जो वाक़या है ये बेसिकली इमाम कुर्तुबी रहिमहुल्लाह बड़े मारूफ इमाम हैं जिनकी तफसीर है अल-जामि' लि-अहकामिल कुरान, जिसका नाम दूसरा नाम तफसीर कुर्तुबी है। ये बेसिकली उन्होंने ज़िक्र किया अपनी तफसीर के अंदर, और भी कुछ मुफस्सिरीन ने इसको ज़िक्र किया। एक तारीख़ी वाक़या और ये एक ऐसे नौजवान का वाक़या है जो कि अपनी अमानतदारी में, अपनी दयानतदारी में, अपनी नेकी में बड़ा मारूफ था और लोग इसकी मिसालें दिया करते थे। इसके इस कैरेक्टर की वजह से और उसकी इस नेकी की वजह से इसको बाकायदा मस्जिद की इमामत और अज़ान की जो ज़िम्मेदारी है वो सौंपी गई थी। तो जो शहर की सबसे बड़ी मस्जिद थी उसमें इसको इमाम मुकर्रर किया गया और मुअज़्ज़िन मुकर्रर किया गया। तो पुराने ज़माने में जो मस्जिदों के अंदर जो मीनार होते थे वो बेसिकली, बल्कि मीनारों का जो मकसद है असल में, वो मीनारों का मकसद ही ये बेसिकली अज़ान के लिए होते थे पहले मीनार। यानी अब तो हमारे यहाँ तो एक वो एक सिंबल बन गया मीनार, उससे एक पहचान हो जाती है मस्जिद की। लेकिन पुराने ज़माने में बेसिकली लोग मीनार पे चढ़ के अज़ान दिया करते थे और उससे ये होता था कि आवाज़ फैलती थी, और क्योंकि शहर छोटे छोटे होते थे, बस्तियाँ छोटी होती थी, तो लोगों को आवाज़ आ जाती थी। तो इसी तरीके से वो मीनार पे चढ़ा, तो मीनार पे ज़ाहिर है जब बंदा ऊंची जगह पे होता है तो पूरा शहर ऑलमोस्ट नज़र आता है। तो मस्जिद के जो क़ुर्बो जवार में एक घर था, वहाँ पे उसकी नज़र पड़ी और उसने क्या देखा कि उस घर के अंदर एक नौजवान लड़की थी और ऊपर से उसने देखा, उसको नहीं पता था, वो अपना काम कर रही थी। और उसने जब उसको देखा तो वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और वो इतना उसकी खूबसूरती से मुतासिर हुआ, इतना मुतासिर हुआ कि वो अज़ान के बाद फ़ौरन सीधा उसके पास गया, उसके घर में, और घर जाके उसका दरवाज़ा नॉक किया। नॉक करने के बाद वो जो ख़ातून, जो लड़की थी, वो बाहर आई। तो जब उसको करीब से देखा तो और बहुत मुतासिर हुआ, उसकी हुस्न के अंदर एक किस्म का आप समझ लें वो फंस गया। तो उसने कहा कि, उस खातून ने पूछा कि आप क्यों आए हैं? तो उसने कहा कि आप शादीशुदा? उसने कहा नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। उसने कहा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो उस खातून ने ये कहा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, और वालेकुम सलाम, मेरे वालिद जो हैं वो बहुत डिवाउट क्रिश्चियन है, यानी बहुत प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, सेक्युलर नहीं है। तो वो कभी इजाज़त नहीं देंगे कि मैं किसी मुसलमान से शादी कर लूँ। अगरचे आपको पता है कि एक मुसलमान जो है वो किसी ईसाई या यहूदी औरत से शादी कर सकता है, शर्त ये कि वो ख़ातून जो है हिफाजत करने वाली हो, पाक-पास ख़ातून हो। तो वो किसी क्रिश्चियन या फिर यहूदी ख़ातून से मुसलमान मर्द शादी कर सकता है। तो उसने कहा कि मेरे वालिद जो है वो मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। तो उसने कहा कि मैं, बताएं, आपके वालिद को राज़ी करने के लिए क्या कर सकता हूँ? इतना वो मुतासिर हुआ उससे। लव एट फर्स्ट साइट था बेसिकली ये, ठीक है, एकदम इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ। तो उसने कहा एक ही तरीका है शादी करने का मुझसे, और वो तरीका ये है कि तुम ईसाई हो जाओ। मैं तो मुसलमान नहीं हो सकती, मैं तो तसव्वुर नहीं मुसलमान हो जाओ, मेरे वालिद जो हैं वो हमारी शादी नहीं करेंगे। अगर तुम वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो फिर एक ही रास्ता है, और वो ये है कि तुम ईसाई हो जाओ, और उसके बाद जो है वो हमारी शादी हो सकती। तो हुआ ये कि इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि वो नौजवान इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उस मोहब्बत के अंदर, उस इश्क के अंदर, कि उसने इस्लाम को छोड़ दिया और वो ईसाई हो गया। और ईसाईयत कबूल करने के बाद उसने पैगाम भेजा रिश्ते का, और बड़ी बात है कि उस लड़की ने कबूल कर लिया, उसके वालिद ने भी कबूल कर दिया, और उन दोनों का निकाह कर दिया। लेकिन फरमाते हुआ ये कि जैसे ही वो जब उसे निकाह हो गया, निकाह करने के बाद जब वो अपनी बीवी के पास जा रहा था तो सीढ़ियाँ थी उसके ऊपर ना, घर के ऊपर चढ़ने के लिए, ज़रा घर थोड़ी ऊंची जगह पे था। तो कहते हैं कि वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अचानक उसका पैर फिसला और वो गिरा और उसके सर पे चोट आई, और ऐसी सेंसिटिव जगह पे चोट आई कि ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद फिर वो कहते हैं सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह मिन सूइल आक़िबा व सूइल ख़ातिमा। तो इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि हमें सबको अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए बुरे अंजाम से बचने की।